नमस्कार। आज की कहानी है दहलीज। अंदर बाहर उसे नजर देखने पर हैरानी होती थी। साफ सुथरी और सुंदर स्त्री थी वह। लगभग 35 की उम्र थी और कमजोर शरीर था। वस्त्रों में ऐसी सफाई और सलीका कि राह चलता व्यक्ति देखकर सोचने से न रहता कि अच्छी भली है, कोई काम क्यों नहीं करती, मांग क्यों रही है। उस पुल पर अन्य भिखारिनों को लोग पैसे दे जाते, पर उसे शायद ही कोई पैसा देता। वह सुबह से शाम तक वहां बैठी रहती। अगर कभी किसी व्यक्ति को पैसे देने का ख्याल भी आता तो वह झिझकता कि कहीं भिखारिन न हुई तो पैसे देने पर बुरा मान जाएगी। एक बार कोई व्यक्ति उसके सामने 10 पैसे का सिक्का डाल गया। स्त्री ने पहले उसकी ओर ध्यान न दिया, फिर जब उस पर नजर पड़ी तो उसे उठाकर देर तक देखती रही। फिर वह हंसने लगी और कुछ देर के बाद उसे दूर फेंक दिया। वह पागल थी। वह अकेली नहीं थी, साथ में उसकी 2.5 वर्ष की बेटी थी, बिल्कुल उसी जैसे नयन नक्शों वाली। उसने सुंदर फ्रॉक पहना था। रोज फ्रॉक बदला हुआ होता, उसके बाल संवरे हुए होते और चोटी में फूल लगा होता। अपनी माँ की तरह ही वह भी बहुत अकेली दिखाई देती। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वह माँ के पास चुपचाप बैठी रहती या पुल के जंगलों को पकड़े नीचे आ जा रही रेलगाड़ियों को देखती रहती। वह कुछ समय पहले गांव में रहती थी। उन दिनों वह पागल नहीं थी। उसी गांव में वह सहेलियों के साथ बचपन में खेली, जवान हुई और ब्याह गई। ब्याह के बाद भी 2 वर्ष बहुत सुखपूर्ण बीते। यद्यपि घर में कलह क्लेश था, सास और ननंदों की कड़वी बातें भी थी, पर खुशियां भी थी। एक बहुत बड़ी खुशी की आशा में वह दिन गिन रही थी। बस एक हंसता खेलता बच्चा गोद में आ जाए, फिर और क्या चाहिए। पर वह आशा निराशा में बदलती गई। 2 वर्ष और बीत गए। बहुत तेरे यत्न करने पर भी उसकी कोख हरी न हुई तो उसे अंधकार दिखाई देने लगा। घर का वातावरण बदलने लगा। पति के रवैये में परिवर्तन आने लगा। उन्हीं दिनों में घर में अचानक 2 मौतें हुई। कहा गया कि मृतकों पर उसी की मनहूस छाया पड़ी थी। फिर अगले महीने गांव में 3 मौत हुई तो उन व्यक्तियों पर भी उसी की मनहूस छाया बताई गई। फिर तो वह जैसे हमेशा के लिए उस जंजाल में फंस गई। जब उसका पति दूसरी शादी करके उसकी सौत ले आया। बहुत तीखे स्वभाव की थी वह, चालाक और मक्कार। उसे घर वीरान लगने लगा। एक भयानक जंगल जिसमें उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती। वे आवाजें रात के समय और भी डरावनी बन जाती। वह चीखती हुई नींद में से उठ बैठती, कांपते हुए हाथों से दिया जलाती और भौचकी सी बनी सोचने लगती कि वह जंगल कहाँ गया और जानवरों की वो भयानक आवाजें कहाँ गई जो अभी अभी सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद वह दिया बुझाकर सो जाती तो फिर वही जंगल देखती, वही चीखें सुनती और अंत में स्वयं भी चीखें मारने लगती। एक रात वह इसी प्रकार चीखती हुई उठी और घर से निकल गई। लोगों ने कहा उसे भूत पकड़ लिया है। वह आसपास के गांवों में घूमने लगी। एक बार एक स्त्री ने उसमें देवी दर्शन हुए। उसने उसके सामने धूप जलाई और उसे खीर पूरियां खिलाई। तब कुछ और स्त्रियों को भी उसमें देवी दिखाई देने लगी। फिर तो आसपास के गांव में मशहूर हो गया कि उसमें देवी माता के अवतार ले धारण कर लिया है। अब उसकी चीखें बंद हो गई थी। वह हल्का हल्का मुस्कुराती रहती। अब उसे न खाने पीने की कमी थी, न पहनने की कमी थी। वह जिस गांव में भी जाती उसका अंदर सत्कार होता। फिर उसके बारे में मशहूर हो गया कि जिस पर भी उसकी कृपा दृष्टि हो जाए वह दूध पूत जो भी चाहे पा सकता है। वह एक नई दुनिया में जीने लगी थी, जो बच्चों की दुनिया थी। अपनी कल्पना में वह उन बच्चों से बातें करती, उन्हें खिलाती और लोरियां गा कर सुलाती। लोग सोचते वह फरिश्तों से बातें किया करती है। बच्चों की उस दुनिया में वह इस दुनिया को भूल गई थी जिसमें वह भटक रही थी। अब उसके सारे दुख क्लेश मिट गए थे। उस दुनिया में ना जहरीली सोत थी, न विमुख पति था, न भयानक जंगल जैसा घर था। 3 वर्ष तक वह इसी हालात में गांव में घूमती रही। फिर एक बार वह ऐसी गायब हुई कि उसे कोई न देखा। उसकी श्रद्धालु स्त्रियों ने बहुत खोज की पर उसका कहीं पता न लगा। उन दिनों उसे अपने अंदर एक
बच्चा साकार हो रहा महसूस हुआ था और उसे डर था कि उसे कोई छीन न ले। सो वह उन गाँव से दूर चली गई थी। कुछ ही महीनों में उसकी कोख भर गई थी। वह अपने बढ़े हुए पेट पर हाथ फेरती और मुस्कुराती। आखिर उसने एक बेटी को जन्म दिया। वह बच्चों की उसी दुनिया में बेटी के साथ दिन बिताने लगी, उसका पालन पोषण करने लगी। तब एक स्टेशन के पुल पर उसके दिन बीतने लगे। बेटी बड़ी होती गई। उसके संसार में माँ की अतिरिक्त रेलगाड़ियाँ थीं, इंजनों की चीखें थीं, उलझी हुई रेलें थीं और लाल हरी पीली बत्तियाँ थीं। वह पुल के जंगलों में से उस संसार को देखती रहती। कभी कोई इंजन चोखा मारता हुआ नीचे से गुजरता तो वह भी खुशी में चीख मारती, तालियां बजाती और इंजन को उठते हुए धुएं को दोनों हाथों से पकड़ने का यत्न करती। एक अलग दुनिया थी बेटी की, एक अलग दुनिया थी माँ की। वह बहुत खुश थी। अब यद्यपि वो पहले वाले दिन नहीं थे जब उसे गांव में खाने पहनने की कमी नहीं थी, पर अपने कई अभावों में रहकर भी खुश दिखाई देती थी। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। वह ज्यादा खर्च बेटी के खाने पहनने पर ही करती। वह स्वयं कम खाती, कभी भूखी भी रह लेती। उसकी पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। उसे डर था कि जब हाथ में एक भी पैसा ना रहा तो वह क्या करेगी। एक दिन वह बैठी बैठी अपनी दुनिया में खोई हुई थी और उसकी बेटी पुल के जंगलों में पकड़े लाइनों की ओर देख रही थी। सामने से धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी आ रही थी। इंजन चीख पर चीख मार रहा था, पर इंजन धुआं छोड़ता हुआ पुल के नीचे से गुजरा तो वह फिर जोर से चीखा। उसी समय एक और हृदय भेदी चीख सुनकर वह अपनी बेटी की और लबकी। बेटी वहां नहीं थी। गाड़ी पुल के नीचे से गुजर चुकी थी। स्त्री ने आंखें फाड़कर नीचे लाइनों की ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई। लाइनों में उसकी बेटी गिरी पड़ी थी और उसके फटे हुए सिर से लगातार खून बह रहा था। उसके गिर्द लोग जमा थे। वह पागलों की तरह चीखी और पुल के नीचे छलांग लगाने के लिए चली तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। आखिर वह अस्पताल में अपनी मरी हुई बेटी को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह समझ न पा रही हो कि वह यहाँ क्यों आई है और यह मरी हुई लड़की कौन है। वह उठी और अस्पताल में से निकलकर चल दी। लोग हैरान थे कि वह बेटी को छोड़कर ऐसे कैसे चली गई, जैसे उससे कोई संबंध ही नहीं था। उन्होंने समझा कि वह पागल हो गई है, पर उस समय उसे होश आ चुका था। वह जब पुल पर जोर से चीखी थी तभी उसे होश आ गया था और वह पागल नहीं रही थी। अब वह अपने पति के घर जा रही थी और सोच रही थी, पता नहीं मैं घर से क्या चीज़ लेने निकली थी। काफ़ी देर हो गई है, अब वापस चलना चाहिए। उसके कदम और तेज हो गए। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।